हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में मेडी असिस्ट आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों मेडी असिस्ट आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और कितना अच्छा गया है पहला दिन या फिर कितना खराब गया है पहला दिन, हम ये समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। रिटेल कैटेगरी ने कितना भरा है, एचएनआई ने कितना भरा है, क्यूआईबी ने कितना भरा है, ये सब समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ये भी समझेंगे कि हाँ, यहाँ पर इस इशू के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ आज से ओपन हुआ है और ये आईपीओ कब तक ओपन रहेगा? 2 दिन और ओपन रहने वाला है, 17 जनवरी तक। 16 और 17 तक ये ओपन रहेगा। 397 से 418 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 35 शेयर्स का। 1170 करोड़ का, मतलब 1171 करोड़ का ये आईपीओ है। एग्जैक्ट 117.58 करोड़ का ये आईपीओ है। एंड ये पूरा का पूरा क्या है? ऑफर फॉर सेल, यानी इसके अंदर आपको एक भी पैसा कंपनी के पास जाता हुआ नजर नहीं आएगा। बाकी जो कंपनी के अंदर हिस्सा अपना बेच रहा है उनके पास पैसा जाएगा। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको होती हुई नजर आएगी। इस आईपीओ में दोस्तों आपको एक लॉट लगाने के लिए 35 शेयर्स मिलेंगे और उस एक लॉट की वैल्यू कितनी होगी? 14,630 रुपीज़। आप रिटेल में मैक्सिमम कितने लॉट्स लगा सकते हैं? 13 लॉट्स। एंड स्मॉल एचएनआई में फिर अगर आपको लगाना है तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होने वाली है 2,04,820 रुपीज़। स्मॉल एचएनआई मैक्स में आपको 68 लॉट्स के लिए लगाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होने वाली है 9,94,840 रुपीज़। अगर आपको मैक्सिमम और लगाना है तो बिग एचएनआई में आप जा सकते हैं 69 लॉट्स के अंदर, जिसमें आपको लगाना पड़ेगा 10,09,470 रुपीज़। एक बात हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आप रिटेल में फॉर एग्जांपल एक लॉट नहीं 12 लॉट लगाता हूं मैं तो मेरा ज़्यादा चांसेस होगा आईपीओ आने का। ऐसा नहीं है। देखिए, रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी। तो अगर आप 12 लॉट भी लगाएंगे तब भी आपको मिलेगा तो एक ही लॉट, राइट। लेकिन आपके चांसेस उतने ही हैं जिसने एक लॉट भी लगाए। तो अगर आप रिटेल में एक लॉट लगा रहे हैं तो ठीक है, मैक्सिमम 12-13 लगाने का कोई मतलब नहीं है। फिर अगर आपको लगाना है तो 14 नॉट्स लगाइए ताकि आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में गिने जाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अलॉटमेंट किस पे होता है? लॉटरी बेसिस पे होता है। और अगर आपको ज़्यादा लॉट्स चाहिए तो फिर आप डायरेक्ट 14 लॉट्स पे जाए। 1 लॉट लगाए रिटेल में मिनिमम और मैक्सिमम, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि कितना कितना रिजर्वेशन दिया गया है हर एक कैटेगरी को। सो फ्रेंड्स, इस आईपीओ में कंपनी ने ऑलरेडी 30% एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए हैं, 351.47 करोड़, यानी 30% जो है वो ऑलरेडी कंपनी ने जुटा लिया है। किससे? एंकर इन्वेस्टर से। इसके बाद दोस्तों बचता है 20% जो वो क्यूआईबी से जुटाएगी कंपनी। ऑलमोस्ट 234 करोड़ के शेयर्स क्यूआईबी को ऑफर किए गए, जिसकी कितना परसेंटेज है? 20%। फिर एचएनआई आते हैं। एचएनआई को 15% ऑफ द ऑफर दिया गया है। अब जिनको नहीं पता है तो एचएनआई में भी दो पोर्शन होते हैं। एक होता है दोस्तों बिग एचएनआई का, एक होता है स्मॉल एचएनआई का। बिग एचएनआई को दिए गए हैं 10% आउट ऑफ द 15%, एंड 5% दिया गया स्मॉल एचएनआई को, यानी 117.16 करोड़ का बिग एचएनआई को दिया गया और 58.58 करोड़ का स्मॉल एचएनआई को दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की। रिटेल को दिया गया है 35% ऑफ द ऑफर, करीबन 410 करोड़ का। 35% हिस्सा जो है वो रिटेल के पास है। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो दोस्तों रिटेल कैटेगरी के पास गया है। और कुल मिलाकर इस तरीके से कंपनी ने 1171 करोड़ रुपीस जो है वो बांटे हैं बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आज कितना सब्सक्रिप्शन आया ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, पहले दिन क्यूआईबीज के द्वारा बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया गया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आज क्यूआईबीज ने कुछ भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। ओनली आप देख सकते हैं 4,865 शेयर्स के लिए बिड आई है फ्रॉम द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी क्यूआईबी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे। कुल मिला के क्यूआईबीज ने आज मात्र 20 लाख रुपए इस इशू के अंदर लगाए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि क्यूआईबीज ने ज़्यादा पैसा क्यों नहीं लगाया। जिनको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम आईपीओ में लगा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए, क्यूआईबीज मेजरली फर्स्ट और सेकंड डे एक्टिव नहीं रहते हैं। तो फर्स्ट डे हो सकता है कि क्यूआईबी के द्वारा ज़्यादा पैसा ना आए, सेकंड डे भी हो सकता है कि ज़्यादा ना आए, बट थर्ड डे जाकर फिर दोस्तों क्यूआईबीज जो है वो बेसिकली पैसा लगाते हैं इशू के अंदर। तो थर्ड डे मेजर होता है देखना कि कितना क्यूआईबीज की तरफ से पैसा है। एचएनआईज एचएनआईज भी दोस्तों आज ज़्यादा कुछ यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं रहे। एचएनआईज का पैसा फर्स्ट डे से आना चालू हो जाता है, बट आज एचएनआई के द्वारा कुछ खास पैसा निकल कर नहीं आया। एचएनआई पोर्शन करीबन 45% सब्सक्राइब हुआ है ऑन द वेरी फर्स्ट डे। कुल मिला के 42 लाख शेयर्स देखिए ऑफर किए गए हैं एचएनआईज को, लेकिन ओनली 18,82,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, यानी ओनली 78 करोड़ पहले दिन हम कह सकते हैं एचएनआई की तरफ से निकल कर आया है, जिसमें बिग एचएनआईज ने 36% एंड स्मॉल एचएनआईज ने 62% के आसपास इस इशू को सब्सक्राइब किया है। ओवरऑल 42.13 करोड़ आए हैं स्मॉल एचएनआईज से और बिग एचएनआईज से आए 36.58 करोड़। तो इस तरीके से दोस्तों जो पैसा है वो आपको आता हुआ नजर आया फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की।
रिटेल इन्वेस्टर्स भी पहले दिन कुछ खास उत्साहित नहीं दिखे, बट स्टिल 89% के आसपास ये जो इशू है वो रिटेल पोर्शन ने सब्सक्राइब कर दिया है। कुल मिला के आप देख सकते हैं 98 लाख शेयर्स रिटेल को दिए गए हैं और कुल मिला के 87 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट डे रिटेल की तरफ से आती हुई नजर आई। कुल मिला के 364 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 365 हम कह सकते हैं राउंड ऑफ करके, रिटेल ने पहले ही दिन इस इशू के अंदर लगा दिए। कुल मिला के दोस्तों जो इशू है वो फर्स्ट डे 54% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी इशू जो है वो आधा सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है, लेकिन पूरा अभी तक नहीं भर पाया। कुल मिला के 443.77 करोड़ के आसपास यहाँ पर पैसा जो है वो निकल कर आया ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो ये कह सकते हैं कि पहला दिन इस इशू के अंदर उतना खास रहता हुआ नजर नहीं आया। अब आप सब सोच रहे होंगे जब इतना खास नहीं है तो क्या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। रीज़न सिंपल है दोस्तों, इस इशू के अंदर अगर आपको लगाना है तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं लगाता हूँ और वो मुझे लिस्टिंग गेन हो जाए, इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी पूरी नहीं है, 100% नहीं है। अगर आप लगा रहे हैं तो याद रखिएगा रिस्क रहेगा, लॉस हो भी सकता है। लॉस इन द सेंस ये कि डिस्काउंट में लिस्ट हो भी सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है वैल्यूएशंस। देखिए देखा जाए ऐसे तो इसका एग्जैक्ट क्या प्राइस टू अर्निंग होना चाहिए ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? बिकॉज कोई भी इसकी एग्जैक्ट कंपनी बाजार में लिस्टेड नहीं है, तो उसका कोई एग्जैक्ट पीयर नहीं है कि हम उसको उस कंपनी से लिस्ट यहाँ पर देखा जाए। बट जिस बिजनेस में कंपनी, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये बिजनेस ग्रो जरूर करेगा, बिकॉज कंपनी जो है वो बेसिकली एक मीडिएटर है किसके बीच में, हॉस्पिटल्स, जो हेल्थ कंपनीज है, जो इंश्योरेंस कंपनीज उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेके आती है उसके बीच में ये मीडिएटर का काम करती है कि गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम्स है उसको पब्लिक से जोड़ती है। तो वहाँ पे कंपनी पैसा बनाती है। तो जैसे मैंने कहा कि कंपनी ग्रो तो करेगी, बट ये बात जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आना चाहिए। और क्योंकि इसकी कोई लिस्टेड पीयर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसकी 20 का पी होना चाहिए, 30 का पी होना चाहिए या 40 का पी होना चाहिए, राइट। तो वो क्वेश्चन अभी भी यहाँ पर क्रिएटेड है। तो क्या ये कंपनी मोनोपोली है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोई लिस्टेड पीयर नहीं था। काफ़ी लोग सोच रहे थे क्या क्या अकेली काम कर रही है कंपनी, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे प्लेयर्स काम कर रहे हैं, जस्ट वो लिस्टेड नहीं है, राइट। तो इसीलिए इस कंपनी का एग्जैक्ट वैल्यूएशन निकालना ये पॉसिबल नहीं है, राइट। अब तो फिर क्यों नहीं लगाना चाहिए? सिंपल सी बात है कि बाजार ये मान के चलता है कि वैल्यूएशन जो है वो थोड़े से कंपनी ने तब भी हाई रखे, मतलब ये हो सकता था कि थोड़ा सा और नीचे लेके आ जाते हैं, राइट। तो वो भी सोच है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो अभी हम सोच रहे हैं कि हाँ इसके अंदर वैल्यूएशन हाई है, हो सकता है कि बाजार को लगे बिल्कुल वैल्यूएशन कम है। हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद ये सिर्फ वन वे आपको मूव दिखाता हुआ नजर आए, कुछ भी हो सकता है। तो ये है कि इसके अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रख के लगाइएगा कि हो सकता है कि डिस्काउंट में भी लिस्ट हो जाए, तो मेरे पास क्या वो कैपेसिटी है कि मैं लॉन्ग टर्म शेयर को होल्ड कर सकता हूँ। अगर आपके पास वो कैपेसिटी है तो आप बाय करिए, नहीं है तो फिर अवॉइड करिए। सिंपल सी इसके अंदर बात है। जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो आप खुद नोटिस करेंगे, ओनली 33 रुपीज़ है, राइट। 33 रुपये करंट ग्रे मार्केट है, जो 7.89% के आसपास शो करती है कि हाँ ये इस प्रकार से इतना ऊपर लिस्ट हो सकता है, ये अभी करंट प्रीमियम चल रहा है, राइट। तो इसी हिसाब से आप सोच के लगाइएगा, बिकॉज इसकी ग्रे मार्केट एक समय पे दोस्तों 20% थी, और 20% से दोस्तों गिरते गिरते इसकी ग्रे मार्केट करंटली 7.89% पर आ चुकी है। तो ग्रे मार्केट में भी फॉल है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो ये सोच के लगाएं कि मेरा लॉस भी हो सकता है, और उस तरह की एक बार लॉस भी झेलना पड़े, डिस्काउंट में लिस्टिंग भी हो सकती है। बाकी हो सकता है कि पॉजिटिव लिस्टिंग हो, उसके बाद ये वन वे मूव दिखाए, तो ये बात देखने वाली है कि होगा क्या। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों का क्या व्यू है ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।